द सेलर डोर कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और सैरा होता है। यहाँ सैरा वो प्रेग्नेंट होती है और ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए अपने होने वाली बेबी के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं। इसके साथ ही सारा जॉब पर भी जाती है जहाँ वो कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है और जॉन वो एक कंपनी में आर्किटेक्ट का काम करता था। इसी कंपनी में एलिसा नाम की लड़की भी होती है और जॉन का एलिसा के साथ पहले से रिलेशनशिप था, लेकिन जॉन ने एलिसा को छोड़ दिया था क्योंकि अब वो अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहता था। लेकिन एलिसा अभी भी जॉन को पसंद करती है और वो जॉन के साथ में ही रहना चाहती है, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जॉन अपने दोस्तों के साथ एक घर को देखने के लिए जाता है। यहाँ उसकी पत्नी अपने घर में ही होती है और तभी सारा के पेट में दर्द होने लगता है और वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन जॉन उसका कॉल नहीं उठा पाता। लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, जब जॉन को शाम को पता चलता है कि उसकी पत्नी के कॉल आए हैं तो जॉन जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है जहां उसे पता चलता है कि उनका बेबी अब मारा जा चुका है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जॉन यहाँ सारा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। खैर, जब सुबह होती है तब यहाँ सारा कहती है हमें कोई और घर देखना होगा जहाँ पर हम दोनों हमारी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें, जहाँ पर भीड़ ना हो। अब जॉन अपनी पत्नी सारा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ नए घर को देखने के लिए जाता है, लेकिन उन दोनों को कोई भी उनकी पसंद का घर नहीं मिल पाता। यहाँ जो औरत इन दोनों को घर दिखा रही थी वो बोलती है कि यहाँ एक एमेट नाम का आदमी है, तुम दोनों उसके पास क्यों नहीं चले जाते, वो तुम्हें तुम्हारी पसंद का घर दिखा देगा। इसीलिए सारा और जॉन यहाँ से एक बहुत बड़े घर में चले जाते हैं जहाँ एमेट नाम का आदमी रहता है। खैर, एमेट इन दोनों का अपने घर में स्वागत करता है। ये घर इन दोनों को काफी पसंद आता है, लेकिन ये घर तो एमेट का है। एमेट इन दोनों से काफी सारी बातें करता है और इन दोनों को डिनर के लिए भी रोक लेता है, तो ये दोनों रुक भी जाते हैं और कहता है कि हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ में ड्रिंक शेयर करना चाहता हूँ। और वो इन दोनों को ड्रिंक पिलाता है। जॉन यहाँ कुछ पुराने सामान को भी देखने लगता है। एमेट बताने लगता है कि जब इस घर को बनाया गया था तब इस घर के नीचे बहुत सारा पुराना सामान निकला था। वो सामान मैंने फेंकने की बजाय यहाँ शीशे के अंदर लगवा दिया ताकि इस घर की पुरानी यादें कहीं पर भी न जाएं, और ये पुराना सामान इस घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। और एमेट इन दोनों से ये पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है, तो वह दोनों बताते हैं कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, हम हमारे सपनों का घर देखना चाहते हैं जो इसी तरह से होना चाहिए जहाँ पर किसी चीज का कोई जोर ना हो। तब एमेट कहता है कि क्यों न तुम दोनों इसी घर को ले लो, लेकिन ये चीज इन दोनों को थोड़ी मजाक लगती है क्योंकि कोई भी इतना बड़ा घर नहीं दे सकता। एमेट कहता है कि पहले ये घर था, लेकिन अब मेरे लिए केवल मकान बनकर रह चुका है क्योंकि अब मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। और वो इन दोनों को बोलता है कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। तो जॉन और सैरा यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और वो गेस्ट रूम में रहते हैं और इस घर में रहकर ये दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। जब सुबह हो जाती है तो ये लोग यहाँ से जाने को तैयार थे, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर एमेट नजर नहीं आता। टेबल पर कुछ कागजात रखे हुए थे जिनमें एमेट ने ये लिखा था कि इस घर के साथ में मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं जो मेरी पत्नी और बेटी से रिलेटेड हैं और मैं बार बार उन्हें याद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ और ये पूरा का पूरा घर मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, लेकिन ये घर तुम्हें एक ही शर्त पर मिल सकता है। यहाँ पर एक सेलर डोर है और उस सेलर डोर को तुम कभी खोलने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुम दोनों ने उस सेलर डोर को खोल दिया उसी दिन मैं इस घर को वापस ले लूंगा और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तो अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उस सेलर डोर में क्या है, लेकिन इन दोनों को तो बस घर चाहिए था, इसलिए ये दोनों ज्यादा सेलर डोर के बारे में कुछ नहीं सोचते और इस तरह से इस नए घर के अंदर इनकी शुरुआत होती है। शुरू के दिन इनके बहुत अच्छे बीतते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा खुश थे। अपने नए घर की खुशी के लिए ये लोग एक पार्टी भी रखते हैं और इस पार्टी में जॉन के साथ काम करने वाले कंपनी के सभी लोग आते हैं, इनमें एलिसा भी आती है। तब जॉन यहाँ एलिसा से अकेले में बात करता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। एलिसा बताती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जॉन कहता है कि मैं मेरी वाइफ से प्यार करता हूँ। लेकिन एलिसा वो किसी भी कीमत पर जॉन को वापस चाहती है, लेकिन जॉन एलिसा को साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। तभी इसी पार्टी के अंदर
पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम पॉल होता है, जो कि अजीब तरह से दिख रहा था। और जॉन पॉल से बात करता है। पॉल यहाँ बताता है कि जब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाए उससे पहले इस घर को छोड़कर निकल जाना। लेकिन सभी लोगों को ये पॉल नाम का आदमी पागल लग रहा था, लेकिन जॉन किसी तरह पॉल को समझा बुझाकर यहाँ से भेज देता है। जॉन भी अगले दिन ऑफिस चला जाता है, लेकिन ऑफिस में जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि एलिसा नाम की लड़की ने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया है। इसलिए कंपनी का एचआर कहता है कि मैं तुम्हें कुछ महीनों के लिए कंपनी से निकाल रहा हूँ, जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता, और एक बार सब कुछ सही हो जाएगा तब तुम कंपनी को वापस ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम अपनी हंसी खुशी जिंदगी चाहते हो तो ये बात सारा को भी बता देना, क्योंकि उसे तुम धोखे में नहीं रख सकते। इसीलिए जॉन घर पर आ जाता है जहाँ पर सैरा भी है, लेकिन वो सैरा को सारी बात नहीं बताता क्योंकि वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था और उसे एक चीज भी बहुत सताए जा रही थी कि आखिर इस सेलर डोर के अंदर क्या हो सकता है। एमेट हमें इसके अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दिया। इसीलिए वो अगले कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहता है और ये बात वो अपनी पत्नी सारा को भी नहीं बताता। और जब कोई भी नहीं होता तो वो यहाँ पर इस सेलर डोर को खोलने का फैसला करता है, लेकिन सेलर डोर की अब उसके पास नहीं है, इसीलिए वो इस दरवाजे को नहीं खोल पाता। और रात को डिनर के वक्त ये बात वो अपनी पत्नी को भी बताता है कि हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर हमने इस चीज को खोल दिया तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन जब उसकी पत्नी अगले दिन पढ़ाने के लिए चली जाती है तब जॉन यहाँ से एक पुरानी शॉप पर जाता है और इस पूरे घर का ब्लूप्रिंट निकलवा लेता है। लेकिन जॉन को यहाँ पर एक अजीब बात पता चलती है कि ये पूरा घर एमेट का है ही नहीं, ये किसी और आदमी के नाम पर है। लेकिन जॉन फिर भी इस ब्लूप्रिंट को घर पर ले आता है और वह इस सेलर डोर को बाहर से न खोलकर किसी अंदर वाली जगह से खोलने का फैसला करता है और उसे अंदर का रास्ता भी मिल जाता है जहां सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा रास्ता था और वो उस जगह को खोल लेता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सेलर डोर बिल्कुल खाली है, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तभी उसे एक और दरवाजा नजर आ जाता है। वो इस दरवाजे को काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी आ जाती है। इसी वजह से वो इस दरवाजे को बंद कर देता है और अपनी पत्नी को भी पता नहीं चलने देता। लेकिन ऊपर से जॉन के ऊपर एक और मुसीबत आई हुई है और वो मुसीबत एलिसा की है। इसीलिए वो अगले दिन एलिसा से अकेले में मिलने के लिए जाता है, जहां उसे एक पार्किंग एरिया में बुला लेता है। यहाँ पर वो एलिसा को कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। लेकिन एलिसा कहती है कि जिस घर में तुम्हारी पत्नी रह रही है वो घर मेरा होना चाहिए था, वहाँ पर हम दोनों होने चाहिए थे। लेकिन जॉन कहता है कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए उसे नहीं छोड़ सकता था। तो एलिसा कहती है कि तुम अपनी पत्नी के साथ में रहा करते थे, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ में अफेयर किया, तुम मेरे पास आए थे और तब क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे। तो जॉन इस बात का जवाब नहीं दे पाता और एलिसा जॉन के ऊपर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब जॉन यहाँ से अपने घर चला जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और सुबह होते ही वो जॉगिंग के लिए भी चला जाता है और उसकी पत्नी यहाँ पर अपने आने वाली बेबी के लिए तैयारियां करने लग जाती है और तभी उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात होती है कि जो ब्लूप्रिंट था वो यहाँ सैरा को भी मिल जाता है। इसीलिए सैरा भी फैसला कर लेती है कि मुझे भी एक बार उस बेसमेंट को चेक करना चाहिए और उस बेसमेंट के अंदर जाती है। उसे पता चल जाता है कि जॉन ने यहाँ पर दरवाजा काटने की भी कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एलिसा आ चुकी है जो सैरा को सब कुछ बताने के लिए आई है। इसीलिए सैरा जल्दी से बेसमेंट से बाहर आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जो यहाँ आया था वो इंसान जा चुका है। और हम जॉन को भी देखते हैं, वो एलिसा की गाड़ी को देखता है। उसे पता चल जाता है कि ये गाड़ी तो उसके घर की तरफ से आई है। शायद एलिसा ने उसकी पत्नी को सब कुछ बता दिया, इसीलिए वो एलिसा की गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन एलिसा की गाड़ी उसकी आंखों से गायब हो जाती है
क्योंकि वो गाड़ी फुल स्पीड से जा रही थी। और अब देर शाम को जॉन घर पर आ जाता है। हालांकि जॉन को कंपनी से तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया हुआ था, इसीलिए जॉन ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। इसीलिए जॉन रात को आता है ताकि उसकी पत्नी को शक ना हो। उसकी पत्नी बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से जॉन खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी एक और बात बताती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने उस सेलर डोर का दरवाजा खोला। तो जॉन अपनी पत्नी से इस चीज के लिए माफी मांगता है कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तब ये लोग वापस से इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। अगली सुबह जॉन के पास उसकी कंपनी से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो केस लगा था उस केस में तुम बिल्कुल साफ हो, तुम्हारे ऊपर अब कोई भी आरोप नहीं है। तब जाकर जॉन की आधी टेंशन खत्म हो जाती है और ये दोनों मिलकर यहाँ पर आने वाले बेबी के लिए अपना रूम तैयार करने लगते हैं। जॉन यहाँ पर देखता है कि दीवार पर एक गोली का निशान है और इस दीवार के अंदर एक गोली लगी हुई है। तो जॉन को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। इसीलिए घर का जो पुराना सामान रखा था वो उसे चेक करने लगता है। तो उसे ये पता चल जाता है कि ये तो वही बुलेट है जो इस घर के पुराने सामान में रखी हुई थी। और जॉन कहने लगता है कि हमें पुलिस को ये बात बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये मैट उसने अपनी पत्नी और बेटी को मारा है और इस सेलर डोर के पीछे छुपाया है। लेकिन सैरा कहती है कि हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि अगर हमने पुलिस को ये बात बताई तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो अपनी पत्नी के कहने पर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। अब जॉन अगले दिन ऑफिस चला जाता है, जहां उसे ये बात पता चलती है कि एलिसा की कार एक जगह पर मिली है और एलिसा का कोई अता पता नहीं है। इधर सैरा वो अपनी पड़ोसन से बात करने लगती है। उसकी पड़ोसन ये बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आई हैं, लेकिन एक भी फैमिली टिक नहीं पाई। तुम्हारी फैमिली पहली ऐसी फैमिली होगी जो इतने टाइम तक यहाँ पर टिक पाई है। इसलिए सैरा को लगने लगता है कि शायद इस घर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब ये दोनों जब घर के अंदर होते हैं तब यहाँ पर कुछ डिटेक्टिव भी आ जाते हैं जो यहाँ पर जॉन से पूछताछ करना चाहते हैं। इसीलिए वो सैरा को बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें बस जॉन से ही बात करनी है। इसीलिए सारा एक जगह छुपकर उनकी बातें सुनती है। डिटेक्टिव बताने लगते हैं कि एलिसा जब गायब हुई उसके फोन पर लास्ट बार तुमने कॉल किया था। तो जॉन बताता है कि वो मेरी कोलीग थी और मैं उसके साथ काम किया करता था और मेरा और उसका अफेयर चल रहा था। वो मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसे बार बार मना करता रहा। इसलिए मैंने उसे समझाने के लिए पार्किंग एरिया में बुलाया था और वहाँ पर भी मैंने उसे बार बार समझाया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी वाइफ है और तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप भी लगाए थे। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम 14 तारीख को दोपहर को कहाँ थे। जॉन इस बात का जवाब दे पाता। सैरा यहाँ पर सब कुछ सुन रही थी और वो कहती है कि उस वक्त जॉन मेरे पास था, क्योंकि उस दिन मैं प्रेग्नेंट थी। इसीलिए पुलिस वाले जॉन को भी कुछ नहीं कहते और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जॉन के लिए मुसीबत बढ़ने वाली थी। उसकी पत्नी बोलती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो जॉन कहता है कि मुझे लगा कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझा नहीं। सैरा कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन जिस दिन मेरे पेट में दर्द हुआ उस दिन मैं हॉस्पिटल के अंदर थी और मैंने तुम्हें बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया और उस दिन तुम एलिसा के साथ में ही लगे हुए थे। तो जॉन यहाँ पर अपनी पत्नी से इस चीज के लिए भी माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं थोड़ा सा बहक गया था, मुझसे गलतियां हुई हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जॉन को एक और चीज खाई जा रही थी। वो बार बार ये सोच रहा था कि उस बेसमेंट के अंदर ऐसा क्या छुपाया गया है जिसके अंदर हमें जाने से मना किया गया है। इसीलिए वो इस घर के ओनर के पास जाने का फैसला करता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जिसका नाम पॉल है, जो उस रात पार्टी में भी आया था। अब पॉल यहाँ पर सारी बात बता देता है कि इस घर ने मेरे पूरे परिवार को छीन लिया और सारी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं और उस रात मैं इस घर को जलाने के लिए ही तुम्हारे पास आया था और अब ये घर तुम्हें भी बर्बाद करके छोड़ेगा, इसीलिए तुम भी वहां से चले जाओ। लेकिन जॉन को पूरी बात नहीं पता चलती। इसीलिए जॉन वापस अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैं उस दरवाजे को खोल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पत्नी उसे रोकती रहती है
लेकिन जॉन कहाँ मानने वाला था। इसीलिए उसकी पत्नी भी उसके ऊपर हमला कर देती है और जॉन को बेहोश कर देती है और वो जॉन के ऊपर गन पॉइंट करती है और जॉन को बोलती है कि अगर तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और वो अपनी पूरी कहानी बताने लगती है और हमें पता चलता है कि सैरा जिस दिन उस बेसमेंट में गई थी उसी दिन यहाँ पर एलिसा भी आई थी और एलिसा उस वक्त घर के अंदर ही थी और ये बात सैरा को पता चल गई थी। इसीलिए सैरा ने एक गन उठाई और एलिसा की तरफ बढ़ी और उसने एलिसा को कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन एलिसा यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए ही आई थी ताकि वो सैरा को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन सैरा ने उसके ऊपर गोली चला दी। उसी वजह से एलिसा की वहीं पर मौत हो गई थी और उनमें से एक गोली दीवार के आर पार भी हो गई थी जो कि बाद में जॉन को मिली थी। और सैरा ने उस वक्त एलिसा की लाश को इसी बेसमेंट के अंदर छुपा दिया था और बाद में सैरा ने एलिसा की गाड़ी को भी यहाँ से ड्राइव करते हुए एक झील के पास छोड़ दिया ताकि किसी को पता भी ना चले, यानी कि एलिसा को मारने के पीछे सैरा का हाथ है। और सैरा कहती है कि तुम मेरे प्लान को बर्बाद करने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश किया। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम पुलिस को बता दो। अगर तुमने पुलिस को बताया तो पुलिस का सारा शक तुम पर ही जाएगा क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी और पुलिस को ये लगेगा कि पहले तो तुमने एलिसा को मारा और फिर तुमने तुम्हारी पत्नी के साथ में भी हाथापाई की और पत्नी ने आत्मरक्षा में तुम्हें मार डाला। इससे मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास में एक दूसरा ऑप्शन भी है कि हम इस सब को भूल जाएं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तब जॉन फैसला कर लेता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हम दोनों पिछली बातों को भुला देंगे। अब इसके कुछ दिन बाद बेबी शॉवर की पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर सभी लोग खुश थे, लेकिन जॉन खुश नहीं था। तभी इनके घर में एक लेटर पहुँचता है जो कि एमेट ने पहुँचाया है। इसीलिए सैरा और जॉन उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। एमेट कहता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम दोनों ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कभी नहीं की और इसी बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए मैं उस सेलर डोर की चाबी तुम लोगों को सौंप रहा हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उस दरवाजे को खोलो या ना खोलो। और इससे हमें पता चलता है कि एमेट वो अपने किराएदार को इसी तरह से परेशान करता है क्योंकि एक बार इंसान के पास चाबी आ जाती है तो वो फैसला कर लेता है कि मैं उस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। और खोलने के बाद कंडीशन टूट जाती है और एमेट उन्हें फिर से घर से निकाल देता है। शायद उसने पहले वाले किराएदारों के साथ में भी कुछ ऐसा ही किया था। इसी वजह से इस घर के अंदर कोई भी नहीं टिक पाया। लेकिन क्या जॉन और सैरा इस दरवाजे को खोलेंगे? शायद जॉन इस दरवाजे को जरूर खोलेगा और इस वजह से आने वाले टाइम में जॉन और सैरा के बीच में भी लड़ाइयाँ होंगी जो कि उनके अलग होने का रीजन बन सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।